क्या हम भूल जाएं महबूबा मुफ्ती जी के मामा सरताज मदनी साहब का बेटा जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से लगा। 25,000 बैकडोर एंट्रीज की इन्होंने। किसी को पता है? कहीं आपने एडवर्टीजमेंट देखा? पहले जो कुंजा पता है कि एडवर्टीजमेंट को ये पोस्टें निकली, नहीं, कुछ भी नहीं। एक नाम दें किसी एक उम्मीदवार का जो बैकडोर अपॉइंटमेंट के तहत लगे हों, हम सफाई देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन बेबुनियाद इल्जामों का पूरी तौर यहाँ जवाब हम देंगे नहीं। इन्होंने अपने लोगों को वो दी, उन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपए लेके जो एलिगेशंस है भर्ती के 25,000। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एनसी पर तीखा वार बोलते हुए कहा है कि एनसी को आवाम ने मजबूत मैंडेट दिया था, लेकिन एनसी ने अवामी फलाह के लिए कोई खातिर का काम नहीं किया है। उन्होंने एनसी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि एनसी ने लगभग 25,000 बैकडोर अपॉइंटमेंट्स किए हैं जो इन्होंने अपने हामियों में तकसीम किए हैं और उन पर माली बेज़ाब्ती के इल्जाम शामिल है। आपको बता दूं कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के मुताबिक एनसी ने 1 लाख रोजगार फराहम करने का वादा किया था, ताहम अब तक दी गई 25,000 नौकरियां भी मुबैना तौर पर अपने करीबी अफराद को दी गई है, जबकि बाकी आसामियों के साथ भी यही रवैया इख्तियार किए जाने का खदशा है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस अमल से आम और मुस्तहिक नौजवानों को रोजगार के मौके नहीं मिल पाएंगे और हुकूमती वादों से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने हुकूमत से तकरीर के अमल में शफाफियत यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। अब ये मुद्दा जो है काफी जोर पकड़ता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जब पीडीपी सत्ता में थी तो उन्होंने लोगों के साथ क्या किया था। फिलहाल जरा महबूबा मुफ्ती की सुनते हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। 25,000 बैकडोर एंट्रीज की इन्होंने। किसी को पता है? कहीं आपने एडवर्टीजमेंट देखा? पहले जो कुंजा पता है कि एडवर्टीजमेंट को ये पोस्टें निकली, नहीं, कुछ भी नहीं। इन्होंने अपने लोगों को वो दी, उन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपए लेके जो एलिगेशंस है भर्ती के 25,000 मामूली बात नहीं है। अभी इन्होंने कहा था 1 लाख नौकरियां देंगे, उसमें 25,000 तो इन्होंने बैकडोर एंट्रीज कर ली। अब 75,000 रह गए हैं, वो भी इन 3 सालों में करेंगे तो कल क्या मेल हो, आम लुकन क्या मेल है। इसलिए इस पार्टी को मजबूत कीजिए, ये आवाज उठाती है। और 30 तारीख को हमने कुपवारा में भी हमने हर डिस्ट्रिक्ट पे रखा है, नौजवानों की तरफ से, लोगों की तरफ से इस बैकडोर एंट्रीज के खिलाफ एक एहतजाज होगा। यह बढ़ चढ़ के मुबारकबाद दीवान फयाज साहब करेंगे। जो आपने ये बैकडोर एंट्रीज की बात की है, ये कब प्रोसेस हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में और किस तरह का अभी तक इसमें अपडेट है? देखिए, इसमें तो आपको हमने सारी उस दिन प्रेजेंटेशन दी। तकरीबन 25,000 बैकडोर एंट्रीज, मेरे पास ऑर्डर भी है, मगर मैं उन ऑर्डर की जो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज हैं, ये कोई ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है, ये बाज़ाब्ता वैकेंसीज है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जिनमें पूरे JNK में, जिनमें आपने अपने MLAs, अपने मिनिस्टर्स, अलायंस पार्टनर, मेरे ख्याल में बीजेपी का भी हिस्सा होगा, वो खामोश है, वो चुप कह रहे हैं, वो ज्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे पास शिकायत आई है, जो एलिगेशंस है, 2-2, 3-3 लाख रुपए लिया गया है, जो इसमें बंदरबांट की गई है। और क्या किया गया है कि जो एजेंसीज है, कोई 200 हायर की है, प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसीज, तो कुछ देर के लिए वो साइट खुलती थी इंटरनेट पे, जहां आपको अपने लिस्ट के मुताबिक बोलते थे ये विंडो खुली होगी, इतनी देर अपना फॉर्म भरो। वो लोग फॉर्म भरते थे, साइट क्लोज, साइट बंद हो जाती थी उसके बाद। तो आपने फॉर्म भर दिया, आपने अपनी लिस्ट आउटसोर्स वालों को दे दी कि हमारी लिस्ट है। और एक, मैं आप सब जानते हैं, एक रमजान साहब हैं, एक आयुष साहब हैं, मैं उनका डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी उनकी डेजिग्नेशन क्या है। और भी कई डिपार्टमेंट्स के जो उनके लोग हैं, चाहे PROs हैं, चाहे सेक्रेटरीज हैं, वो MLAs और मिनिस्टरों से लिस्ट जमा करते थे और उसके बाद ये लिस्ट आउटसोर्स कंपनीज को दी जाती थी। और कुछ साइट्स खुलती थी कुछ देर के लिए, जिस वक्त वो अपना अपना फॉर्म फिल करते थे। इसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, किसी अखबार में मैंने एडवर्टीजमेंट नहीं देखा। कहीं पर भी आप जाइए, जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, वहां उन लोगों के बगैर किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ। तो ये 25 महीने में 25,000 अपॉइंटमेंट, तो अभी 1 साल कहा था उमर साहब ने 1 लाख में दे दूंगा नौकरियां, 25,000 तो बैकडोर एंट्री से होगी।
अब 75,000 लगे रह गए, वो भी 3 साल में कर देंगे, तो आम इंसान, आम लोग, आम जो बच्चे बच्चियां पढ़ती लिखती हैं, वो कहाँ जाएगा? ये रोजगार की बात है। अब यही पार्टी मॉनसून सेशन के दिन प्रोटेस्ट कर रही है टू रेस्टोर द स्टेट। क्या पीडीपी उस दिन अपना अब आप इसी एक ही टॉपिक पे रखो। एक तो ये मटन वालों का बड़ा बुरा हाल है, इन बेचारों को जो इनकी खाल खींचने के लिए तैयार है। वहां पंजाब में कुछ लोग जो है, चाहे माधोपुर बॉर्डर है चाहे शंभू बॉर्डर है, इसका हल निकलना चाहिए। और दूसरा ये जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है, इसमें बाज़ाब्ता रोक लगनी चाहिए। और जो अभी तक किए हैं 25,000, उसमें बाज़ाब्ता एक्शन होना चाहिए अगर उमर साहब खुद इसको पैट्रोनाइज नहीं करें। पंडित से मिल गई, जो कि पीडीपी का ऑब्वियसली अप्रोच रहा हमेशा से टू डिग्निफाइड रिटर्न ऑफ द कश्मीरी पंडित। लेकिन कल जो आपने कहा कि एक अप्रोच सोसाइटी को भी अपनाना चाहिए फॉर द डिग्निफाइड अप्रोच रिटर्न ऑफ द कश्मीरी पंडित, प्लीज इलैबोरेट कि क्या अप्रोच रहेगा सोसाइटी का? मैंने ये कहा कि जो कश्मीरी पंडितों, जिन लोगों के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो हैं अदालत के जरिए कैंसिल हुए, क्या हम भूल जाएं महबूबा मुफ्ती जी के मामा सरताज मदनी साहब का बेटा जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से लगा और फिर अदालत के हिदायत के मुताबिक निकाला गया, या कितने 100 बैकडोर अपॉइंटमेंट जे&के बैंक में, जिनमें आज भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की तहकीकात चल रही है। मैं अगर पीडीपी बीजेपी के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स गिनना शुरू करूं तो आपके पास उतना वक्त नहीं होगा गिनने के लिए। एक सबूत के साथ वो इल्जाम लगाए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक नाम दें किसी एक उम्मीदवार का जो बैकडोर अपॉइंटमेंट के तहत लगे हों, हम सफाई देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन बेबुनियाद इल्जामों का पूरी तौर यहां जवाब हम देंगे नहीं। सारी जानकारी हमने जमा की है। इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में मेरे 2 सीनियर मिनिस्टर जो हैं पूरे प्रेस को जो है एड्रेस करेंगे और सारी हकीकत जो है लोगों के सामने